ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे मुरली 9 मई 1983। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता। तो मुरली शुरू करने से पहले हम चेक करेंगे कि स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता, इसका मतलब हम क्या समझते हैं। और दूसरा हम ये भी चेक करेंगे कि अभी भी ब्राह्मण जीवन में कुछ चीज अस्वच्छ होती है हमारी स्मृति या वृत्ति में, और अगर होती है तो क्या होती है। इस मुरली में बाबा ने एक प्रकार से धर्मराज रूप से, या फिर यूं कहो शिक्षक रूप से, बहुत सारी सावधानी दी है। कुछ कुछ बड़े शब्द भी बाबा ने यूज किए हैं। तो ये हमें चेकिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा कि हम किस प्रकार से अपने ऊपर काम कर रहे हैं। चेक करें कि स्वच्छता का अर्थ हमने क्या पहचाना है, जाना है। और कभी ऐसा होता है किसी के प्रति, स्वयं के प्रति, वृत्ति में, दृष्टि में कुछ भी नेगेटिव संकल्प आता है, कब आता है। जस्ट हमें रिफ्लेक्ट करना है, शेयरिंग नहीं करनी। ठीक है, मुरली शुरू करते हैं। आज पहला भाग पढ़ेंगे। पहली भाग में वैसे मुख्य रूप में मुरली कंप्लीट हो जाती है। फिर सेकंड पार्ट परसों मुरली का अगला स्टेज पढ़ेंगे। तो स्वच्छ, पवित्र, श्रेष्ठ तथा पूज्य बनाने वाले परम पवित्र अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों के श्रेष्ठ कर्म की रेखा देख रहे हैं। जिस कर्म की रेखा द्वारा ही वर्तमान और भविष्य तकदीर की लकीर खींची जा रही है, सभी ब्राह्मणों की कर्म रेखा व कर्म कहानी व कर्मों का खाता देख रहे। तो एज यूजुअल जब बाबा आते हैं तो चेक करते हैं हमारे कर्म की रेखा क्या है। वैसे भाग्य विधाता बाप के कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता, बाप के डायरेक्शन वर्षे के अधिकारी बच्चे हो। साथ साथ स्वयं विधाता बाप दादा ने सभी बच्चों को गोल्डन चांस दिया है कि विधाता के बच्चे हो, इसलिए जो जितना भाग्य बनाना चाहे, जितना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना चाहे, हरेक को संपूर्ण अधिकार है। हम्म, तो एक बाबा ने बताया कि वर्षे के अधिकारी तो हम सब है, और दूसरा हम जितना आगे बनाना चाहे उतना हम सभी को अधिकार है। अधिकार देने में नंबर नहीं है, फ्रीडम है, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता है। और साथ साथ रामानुसार वरदानी समय का भी सहयोग है, वह भी सभी को समान है।
इससे पहले बाबा आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने बताया कि सभी के प्रति इक्वालिटी है, चाहे समय का हो, चाहे फ्रीडम हो आगे बढ़ने के अंदर, और जो प्राप्ति स्वरूप बनना चाहते हैं एक से, वो भी सभी को समान है। फिर भी इतना गोल्डन चांस मिलते बेहद की प्राप्ति को भी नंबरवार की हद में ले जाते। बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अनलिमिटेड बाबा, वर्षा और अधिकार तीनों अनलिमिटेड है, फिर भी नंबरवार बन जाते हैं लेने में। इसके संक्षेप में दो कारण हैं। एक, बुद्धि में स्वच्छता नहीं, क्लियर नहीं। दूसरा, हर कदम में स्वच्छता, सावधान नहीं, अर्थात केयरफुल नहीं। तो क्लैरिटी एंड केयरफुलनेस, बुद्धि में स्वच्छता और कदम में सावधान, ये दो मुख्य कारण बाबा बता रहे हैं कि नंबरवार हो जाते हैं। इन दो कारणों से नंबरवार बन जाते हैं। मुख्य बात स्वच्छता की है। इसको ही पवित्रता व पहले विकार पर जीत कहा जाता है। हम सब जानते हैं पहला विकार जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में पहला है काम। तो उसके लिए पवित्रता जो पहली बात है, जिसको बाबा ने दूसरे शब्द में स्वच्छता कहा, तो उसकी कमी हमारे बुद्धि में है। यहाँ पे फिजिकल की बात नहीं चल रही है, बुद्धि के लेवल पे सूक्ष्म बात चल रही है। जब ब्राह्मण जीवन अपनाई, तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वह है ही श्रृंगार, पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। यही असंभव से संभव कर दिखाती कि श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञानदाता की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी छोटी और जेन्युइन है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादा है। तो मर्यादा और पवित्रता लिमिटेशन नहीं है, ये निशानी है। अगर हम ये धारण करते हैं तो एक प्रकार से हम सच्चे ब्राह्मण हैं। जैसे बाबा ने उन ब्राह्मणों की बात बताई है, छोटी और जेन्युइन देखते ही समझ में आ जाता है वो ब्राह्मण है। वैसे ही पवित्रता और मर्यादा डिफॉल्ट चीज है हम सभी में। जन्म की व जीवन की निशानी वह तो सदा कायम रखनी ही होती है ना। पवित्रता की पहली आधारमूर्त पॉइंट है स्मृति की पवित्रता। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। तो थॉट लेवल पे भी ये स्मृति में रहे, यह हमें याद रहे कि मैं केवल आत्मा नहीं, लेकिन मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। तो जब भी हम आत्म अभिमानी का अभ्यास करते हैं दिन भर में, तो उसमें विशेष ये शब्द आज जरूर हम ऐड करेंगे कि शुद्ध और पवित्र। आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेंगे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। तो बाबा ने चार सम्मान दिए। यह स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त है।
तो पहला आधार मजबूत किया है। हम चेक कर सकते हैं कि हमारे स्मृति में हम दिन भर में कितनी बार ये रिवाइज करते, ये दोहराते हैं कि मैं शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, पूज्य, विशेष आत्मा हूँ। बिकॉज ये बेसिस है पवित्रता का। यह ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है। जैसे ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः होता है। पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा की विशेष गायन क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशंस है। जैसे हम देवी देवताओं की बताते हैं मुख्य बातें क्या है, तो पापा बोलते हैं कि पूज्य आत्माओं का गायन यही है: संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार में कहो, व लौकिक स्मृति में रहने वाले आत्माओं को, सभी के प्रति परम पूज्य आत्मा है व पूज्य बनाना है, यही दृष्टि में रहे। बहुत वंडरफुल चीज बाबा ने बताई है कि कोई भी हमें आज मिले, चाहे अलौकिक चाहे लौकिक, या मिले नहीं बट हमारी स्मृति में भी वो व्यक्ति आवे, तो हमारा वृत्ति क्या होना चाहिए उनके प्रति? दो चीजें पापा ने बताई, या तो परम पूज्य आत्माएं हैं वो, और अगर नहीं भी है तो हमें रहे कि पूज्य बनाना है, यही दृष्टि में रहे। पूज्य आत्माएं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है, तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है। अभी अपवित्र दृष्टि क्या है? थोड़ा वाइड डेफिनेशन है, सोचना किसके प्रति भी। अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है, तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है, और यह महा महा महापाप है। 3 बार बाबा ने शब्द यूज किया। और बाबा ने स्मृति की बात ही कही है, वाचा और कर्मणा तो दूर की बात है, अगर स्मृति में भी अपवित्र दृष्टि है, तो वह महा महा महापाप है। किसी भी पूज्य आत्मा प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है कि यह सेवादारी बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छी है। देखो बाबा ने ये जो वाक्य कहा है, ये बहुत साधारण वाक्य है ना, अपवित्रता के वासना रूपी वाक्य नहीं है। सिंपल है कि सेवादारी बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छे हैं। अगर इस प्रकार भी अगर हमारी दैहिक दृष्टि जाती है, तो वह अपवित्रता कहलाती है। लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। अगर वह ऊंचाई नहीं, तो अच्छाई कौन सी है? एक बार वापस पढ़ते, क्या बोल रहे पापा? अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। अगर वह ऊंचाई नहीं, तो अच्छाई कौन सी है? यह भी तुम्हारी मृग माया का रूप है। यह सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं को और सर्व को
वियोगी बनाने का आधार है। हम्म, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अच्छाई यदि हमें किसमें दिखती है, तो वह अच्छाई केवल और केवल ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की, कि यह व्यक्ति की स्मृति ऊंची है, दृष्टि ऊंची है, या हमारी स्मृति या दृष्टि ऊंची है। उसके अलावा कुछ भी अच्छा ही नहीं है। और अगर हमें कुछ अच्छा लगता है, तो बाबा बोलते हैं वो मृग मृग माया का रूप है। यह सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का आधार है। खुद भी वियोगी बन जाएंगे, दूसरे भी वियोगी बन जाएंगे। यह बात बार बार अटेंशन रखो। आप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक व सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएं, चाहे बहन हो या भाई हो, लेकिन सेवाधारी आत्माएं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। बाबा ने एक चीज और बताई है कि ये जो निमित्त शिक्षक है, या सेवा में जो सहयोगी बनते हैं हमारे, भाई हो या बहन हो, तो मुख्य लक्षण सेवा का हमारा क्या है? त्याग और तपस्या। तो इसी लक्षण के आधार पर उसी दृष्टि से हमें देखना है, क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। सदा ही कोई ना कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में डिफेक्ट व इफेक्ट, इसी उतराई और चढ़ाई में चलता रहेगा। कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगा। इसलिए सदा याद रखो, पूज्य आत्मा के बदले पाप आत्मा तो नहीं बन गए। इसी एक विचार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाता है। कामना पूरी न हुई तो क्रोध साथी पहले आएगा। तो बाबा ने एक चीज और बताई, लक्षण, कि अगर हमारी स्थिति परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे, पूज्य आत्मा के बदले पाप आत्मा नहीं बन पाए, तो पहला विकार और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट इसमें हम अगर हमारी कमजोरी है, तो हमें इजीली क्रोध भी आ सकता है। इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो, इसमें अलबेले मत बनो। बाहर से शुभ संबंध है, सेवा का संबंध है, इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत। क्योंकि एक और हम रॉयल रूप से कह देते कि नहीं नहीं, हमारा संबंध शुभ है, सेवा के संबंध से हम बात कर रहे हैं। बाबा बोलते यह भी रॉयल रूप के पाप को बढ़ाना है। चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप के, लेकिन दूसरे को दोषी बनाए स्वयं को अलबेले मत बनाओ। मैं दोषी हूँ, जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे, तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। देखो ये बहुत रेयरली बाबा ऐसे कोट्स में कहते हैं, मैं दोषी हूँ, जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे। कि बहुत नेचुरल टेंडेंसी होती है हम सभी की, कि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे जस्टिफाई करते हैं।
इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे, चाहे वो किसी के प्रति कोई भी दृष्टि हो। पॉजिटिव भी दृष्टि अगर हम रख रहे हैं, ये अच्छे है नहीं है, बाबा ने वो भी बोला, वो भी एक प्रकार से आकर्षण में आना है। अगर हम नेगेटिव भी करते हैं, नेगेटिव तो बाबा ने ज्यादा उल्लेख किया ही नहीं इस मुरली में, लेकिन किसी के प्रति यदि घृणा भावना है, द्वेष है, तो वो भी अपवित्रता की दृष्टि हुई, तो हम उसे जस्टिफाई करते। तो वास्तव में वो दोषी नहीं है, हम ही दोषी है। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी, तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे पाप से। और बाबा ने पहले ही डिफाइन कर दिए, दो चीजें बताई। सेवाधारी में बाबा ने बताया त्याग तपस्या, और दूसरा बताया कि हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि वृत्ति कैसी होनी चाहिए। उसमें बाबा ने चार सुमान की बातें बताई थे। क्या बताया था बाबा ने? कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, स्वच्छ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से यदि अगर हमारा नहीं होता है, तो एक प्रकार से हमें फिर रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं दोषी आत्मा हूँ। किसी भी प्रकार का मनसा संकल्प का, व बोल का, व संपर्क का विशेष झुकाव होना, यह लगाव की निशानी है। मनसा संकल्प का, व बोल का। मान लीजिए हम किसी का वर्णन भी कर रहे हैं, किसी को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो मनसा में हमारे वही थॉट रहे कि इनको बनाने वाला कौन है, वृत्ति हमारी कल्याण की हो। वह संपर्क का विशेष झुकाव होना, अगर विशेष झुकाव है तो यह लगाव की निशानी। और कुछ नहीं करते हैं तो सिर्फ बात करते हैं, यह बातों का झुकाव भी लगाव की परसेंटेज है। हम्म? मान लीजिए अगर उस व्यक्ति के प्रति हम नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे गैदरिंग में हम बातें ही कर रहे हैं केवल किसी और के प्रति, तो वो लगाव का झुकाव भी, सॉरी, वो बातों का झुकाव भी लगाव की परसेंटेज है। कितना डीप में बाबा ने बताया है। तो जो जो है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, हमारा अंतिम पाठ, उस पे बहुत मेहनत करनी है अगर इस प्रकार से बाबा के महावाक्यों को देखते हैं तो। चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव है, यह भी लगा है। अगर हमारा प्रेफरेंस होता है किसी विशेष व्यक्ति को लेकर सेवा करना, या किसी विशेष व्यक्ति को वो सेवा देना, या वॉट एवर, कई प्रकार की होती है, तो वह भी लगाव है। और जब कोई भी इशारा मिलता है, तो इशारे को इशारे से खत्म कर देना चाहिए। अगर जिद करते हो और सिद्ध करते हैं, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो। ये और भी डीप है, इस पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करना सभी। कि मान लीजिए कोई हमें कुछ कहता है, तो उस कहने को भी कहने से स्पष्ट खत्म कर देना चाहिए। अगर हम जिद कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, एक प्रकार से हम, बाबा बोल रहे हैं कि हम स्पष्टीकरण पाप का करते हैं। बात की नहीं करते हो, पाप की लकीर और लंबी करने जाते हो। इसलिए जब है ही विश्व परिवर्तन के कार्य में, तो स्व परिवर्तन कर लेना, यही समझदारी का काम। अगर कुछ नहीं है तो नहीं कर दो ना, अर्थात स्व परिवर्तन कर, बात का नाम निशान खत्म कर दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह तो चलता ही है। यह वायुमंडल की अग्नि में
तेल डालना है, आग को भड़काना है, बात को बढ़ाना है। हम्म? ये जो क्यों क्यों के शब्द बाबा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों, यह क्यों, यह तो चलता ही है। तो ये भी चीज बाबा बोल रहे हैं कि भड़काना है, इसलिए फुल स्टॉप लगाना चाहिए। तो फुल स्टॉप का डेफिनेशन बहुत वाइड हमने समझा है ना, इतने बातों को फुल स्टॉप समझाना है वा नहीं है कि बहस में नहीं जाओ, लेकिन संकल्प बोल और संकल्प में, सॉरी, संकल्प बोल और संपर्क में परिवर्तन लाओ। यह है विधि इस पाप से बचने। समझा? ब्राह्मण परिवार में यह संस्कार नाम निशान मात्र न रहे। अच्छा, फिर सुनाएंगे कि क्रोध महाभूत क्या है। क्रोध महाभूत के बारे में आपने तीन आगे मुरलियों में बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण किया है। तो बाबा आगे कहते हैं, यही विशेष अटेंशन देने की बातें हैं। जो भी आए हो, विशेष बल भरने आए हो, किसी भी कमजोर संकल्प और सदा के लिए समाप्त करने आए हो, तो कमजोर संस्कार समाप्ति समारोह करके जाना। यह समारोह मनाएंगे ना, है भी विशेष पुराने पुरानों का ग्रुप। बाबा के सामने पुरानों का ग्रुप आया होगा, इसके लिए बाबा ने बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने सभी को कहा है। आप लोग जब समारोह मनाएंगे, तब नए भी उमंग उत्साह में आएंगे। ऐसे नहीं कि हर वर्ष यह समारोह मनाना पड़े। एक बार का यह समारोह और फिर संपन्न समारोह, सदा काल के लिए समाप्ति का समारोह मनाएंगे ना। इसमें माताएं भी आ जाती, अदर कुमार भी आ जाते। ऐसे नहीं सिर्फ पांडव मनाएंगे, कुमारियां भी मनाएंगे, टीचर भी मनाएंगे, अदर कुमारियां भी मनाएंगे। जब मिलकर मिलकर यह समारोह मनाए, ठीक है ना, सब मिलकर यह समारोह मनाना है। कुमारियां शक्ति है ना, तो शक्ति रूप का समारोह मनाएंगे ना। अच्छा, सदा स्वयं प्रति शुभ चिंतक, सदा स्व परिवर्तन के कार्य में पहले में, यह पाठ में नंबर वन आने वाले, सदा संकल्प बोल और संपर्क में सर्वप्रति बेहद के स्मृति स्वरूप, सदा स्वच्छता और सावधानी में रहने वाले ऐसे पवित्र पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो यहीं पे पॉज करते हैं और 1 मिनट हम सभी रिफ्लेक्ट करेंगे आज क्या हमने सुना। ओके, अभी हम सभी शेयर करना शुरू करें।
नृत्य किया है। उर्मिला बहन जी, आप बताओ। ओम शांति। विश्व के हर एक आत्मा को स्वच्छ स्वच्छ यानी बाबा ने आज बताया कि पवित्र और सावधान। सावधान यानी केयरफुल बोला। और वैसे दादी जानकी जी बोलते हैं माइंड क्लीन एंड क्लियर रहना, यानी कुछ खिचड़ा नहीं व्यर्थ का। अनजाने में हमारा मन मैला होते ही रहता है, तो उसे बाबा के याद से, श्रीमत से स्वच्छ करना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? स्वच्छ, पवित्र, श्रेष्ठ तथा पूज्य बनाने वाले परम पवित्र अव्यक्त बाप दादा बोले, आज सभी ब्राह्मण बच्चों के श्रेष्ठ कर्म की रेखा रेखा यानी पुरुषार्थ देख रहे हैं बाबा। बाबा ने हमारे हाथ में तकदीर की लकीर खींचने की कलम दी है। बाबा कहते हैं लकीर जितना खींचना चाहते हो उतना खींच लो, यानी पुरुषार्थ से विश्व की सेवा। बाबा देख रहे हैं ब्राह्मणों के कर्म। बाबा ब्राह्मणों के कर्म देख रहे हैं और जमा का खाता जो वर्तमान संगम अभी और सतयुग में काम आएगा, वैसा पद मिलेगा। ओम शांति। शांति। रविदीप। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज बुद्धि की स्वच्छता, बुद्धि हमारी स्वच्छ, क्लीन और क्लियर रहे, और दूसरा अलर्टनेस रहे, अटेंशन रहे मुझे अपने व्यवहार पर, अपने स्वभाव संस्कार पर। तो बुद्धि में स्वच्छता माना पवित्रता, जो कि ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है और ब्राह्मण जीवन की निशानी है, आधार है, नवीनता है। तो ये स्वच्छता, बुद्धि में स्वच्छता और क्लैरिटी रहे, इसके लिए एक तो मुझे पूरा दिन मन बुद्धि में ये अभ्यास करते रहना है कि मैं हूँ ही शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं हूँ ही श्रेष्ठ पूज्य आत्मा, विशेष आत्मा। यही एकमात्र मेरा ऑक्यूपेशन है। ये जो स्मृति की स्वच्छता, यही एकमात्र मेरा ऑक्यूपेशन है। तो मुझे ये सम्मान निरंतर पूरा दिन अपने को देते रहना है और संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनने की तरफ अग्रसर रहना है। ओम शांति। नमिता बहन जी। ओम शांति भाई जी। बाबा आज कहते हैं कि सच्चे ब्राह्मण की निशानी है पवित्रता और मर्यादाएं। तो बाबा हर एक बच्चे को प्राप्ति स्वरूप बनने के लिए समान अधिकार देते हैं, प्राप्ति में स्वतंत्रता भी देते हैं, लेकिन बच्चे स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। इसका कारण है जन्मते बाबा जो दिव्य बुद्धि हर एक बच्चों को दिया, इसमें स्वच्छता नहीं, बुद्धि क्लियर नहीं, माना समझ में क्लैरिटी नहीं, तो नंबरवार बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं चलते फिरते हर कर्म करते भी हर कदम में सावधानी चाहिए, माना हर बातों में केयरफुल होना है। एक्यूरेसी, हर बात कार्यों में भी एक्यूरेसी चाहिए। केयरफुल होंगे तो कर्म भी एक्यूरेट होंगी, हमारा बोल भी एक्यूरेट माना स्पष्ट और मधुर होगी, वृत्ति भी ऐसे बनेगी। तो बाबा कहते हैं ये सारे बातों का आधार है स्मृति की पवित्रता।
तो जब स्मृति में आया कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, सिर्फ आत्मा नहीं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, तो हमारा शुद्ध सोच विचारों से हमारा वृत्ति दृष्टि में भी पवित्रता दिखाई देगी। तो हर कदम हर समय चेक करना है कि बाबा जिसको पवित्र कहते हैं यह मेरी स्मृति में है या नहीं। तो सदा स्मृति में शुद्धता लाने के लिए ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की आवश्यक है। तो चेकिंग चाहिए और चेकिंग के बाद खुद को परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं जब कोई शिक्षक सेवाधारी शिक्षक व सेवाधारी का सेवा व सहयोग अच्छा लगता है तो ये सोचना है कि उनका विशेषता बाबा का देन है, वह निमित्त है, तो कोई संबंध की दृष्टि नहीं जाएगी, तो कोई लगाव झुकाव नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं जब विश्व परिवर्तन के लिए हम ब्राह्मणों का जिम्मेदारी है तो स्व परिवर्तन करना भी समझदारी का काम है, तो उसके प्रति निरंतर अटेंशन रखना है। ओम शांति। ओम शांति। विजय बहन जी। ओम शांति। बाबा ने आज पवित्रता और अपवित्रता के बीच की जो सूक्ष्म लकीर है ना, उसको बहुत ही स्पष्ट किया है। बाबा की एक्चुअली 12-13 मुरलियां हैं सब पवित्रता पर, एक एक मुरली पर बाबा और भी हमें सूक्ष्म लेते जा रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा है कि हम जब संबंध संपर्क में आते हैं, में आते हैं या फिर क्लासेस में जाते हैं, तो वहाँ मुलाकात होती है, तो किसी किसी के साथ हमें अच्छा लगता है, अच्छी तरह से पटती है। तो वो कारण क्या है? क्या उस आत्मा से हम प्रेरणा ले रहे हैं, उस आत्मा से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है इसलिए मैं उनसे बातें कर रही हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन क्या डिपेंडेंसी आ जाती है? अगर वो आत्मा क्लास में नहीं आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपवित्रता की लिस्ट में आ जाएगी। सेवा में भी सेवा के लिए कभी कभी किसी आत्मा के साथ जब हम सेवा करते हैं तो सेवा अच्छी तरह से चलती है क्योंकि वो भी एफिशिएंट है, मैं, मैं भी उस काम को अच्छा कर पाती हूँ, तो ठीक है। लेकिन वो आत्मा सेवा पर नहीं आए तो मेरा मन उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो बाबा कहते हैं झुकाव है, लगाव है, तो ये बहुत सूक्ष्म है और हमें चेक करना है कि मुझे अच्छा अगर नहीं लगे तो क्यों नहीं अच्छा लगता है। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ओम शांति। शांति। रीमा बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने 4 शब्द स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। तो स्मृति ही, जब बुद्धि में स्वच्छता होगी तो हमारी स्मृति ही पावरफुल होगी। तो स्मृति कौन सी रहे? बाबा कहते हैं ना कि जैसे ही आँख खुले अमृत वेला, मैं कौन सी आत्मा हूँ? तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। जब ये स्मृति रहेगी, क्योंकि ये स्मृति की ही पवित्रता रहेगी, तो ये ही ब्राह्मण जीवन की पवित्रता का आधार मूर्त है। तो जब बहुत सूक्ष्म में अंदर बुद्धि में स्मृति हमारी ये पवित्रता की है, तो हमारी वृत्ति भी वैसी ही बनती रहेगी। जिसको भी देखेंगे ये आत्मा है, ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, ये भी शुद्ध आत्मा है, ये भी विशेष आत्मा है, तो हमारी दृष्टि भी वैसी ही जाएगी सबके लिए। तो जो कर्म होंगे, कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तभी हम सभी पोल करेंगे और साथ ही साथ आज की मुरली में जो बाबा ने विशेष डिटेल में बताया है कि, और आप सभी ने शेयर भी किया है वो बातें, तो बस ये है कि हम जितना चेक करेंगे, जितना अपने आप को सावधानी देंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। मुख्य बात ही होती है अटेंशन की, और ये अटेंशन आज बाबा ने उस प्रति भी रखने बोला है जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, क्योंकि कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है
हम एंजॉय करते हैं तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और वो चीज़ पता नहीं कब डिपेंडेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, या वो बाबा के प्रति योग की जगह वियोग में ले जाती है, जिसको बाबा ने आज पाप शब्द भी कहा है। पवित्र दृष्टि रखना महा 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 पाप है, ऐसे 3 बार बाबा ने कहा है। तो अभी हमें उसकी इंटेंसिटी पता नहीं चलती है क्योंकि हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में जाकर यदि वो चीज़ बड़े रूप से हमारे सामने आ जाए तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए वो चेक करना है, और आज हम विशेष इसी पर चेक करें कि जिस भी आत्मा के संपर्क में हम आते हैं, हम उस आत्मा को किस दृष्टि से देखते हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी है। तो चलो 2 मिनट हम उसी चीज पर रिफ्लेक्ट करते हैं, ओम शांति भाई साहब। क्योंकि हाँ। आज का जो, हाँ हाँ बोलो। हाँ, वो जिद करना और सिद्ध करना वो थोड़ा मैं सुनना चाहती हूँ। जिद करना और सिद्ध करना। हम्म। ओम शांति। ये जिद करना और सिद्ध करना माना, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है, कोई मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, तो उस गलती को मुझे एक्सेप्ट करना है। उसके लिए अपने खुद को जस्टिफाई नहीं करते रहना कि ये ऐसे तो होता ही है, या क्या क्यों में चले जाना, या बहस में चले जाना। तो ये सब ना करके गलती को एक्सेप्ट कर लेना है, अपने कमजोर संस्कार को समाप्त करने की आवश्यकता है। ओम शांति। जी ठीक है कामिनी माता जी। ओके, अभी हम 1 मिनट पापा को याद करेंगे, और हम थोड़ा इमर्ज करें आज जिन भी व्यक्तियों से हम मिलेंगे, बाबा ने उनमें गुण भरे हैं, तो हम उन व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं या बाबा के प्रति। तो ये हम थोड़ा विजुलाइज करें आज, दिन भर में जिन भी आत्माओं के साथ हम संपर्क करेंगे या फोन पर बात करेंगे, कोई ना कोई तो होगा ही। तो हमारी उन व्यक्तियों के प्रति कैसी दृष्टि रहेंगी, प्लान बनाए हम, स्वयं स्वयं का प्लान बनाए। आज हम कितनी बार स्मृति में रखेंगे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं स्वच्छ शुद्ध आत्मा हूँ। और ये प्लान बाबा को बताएं, और बाबा को बोले, बाबा आज हम 1% भी महापाप जो आपने मुरली में व्याख्या दी है वह करने के प्रति सावधान रहेंगे, और एज अ सेवाधारी मेरी दृष्टि वृत्ति त्याग और तपस्या इसी के बीच रहेगी। बाबा के वरद हस्त हमारे सिर पर, बाबा हमें वरदानों से भर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे सर्वप्रति बेहद के स्मृति स्वरूप, सदा आप सावधानी में रहने वाले पवित्र पूज्य आत्मा हो।
बाबा से ब्लेसिंग्स लेकर पुनः हम अपने प्रकृति के बीच आएंगे और आज का दिन की शुरुआत करेंगे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड डे। ओम शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम थैंक्स शांति। एवरीबॉडी।